बताने वाला हूँ 2024 जैसी 2024 जैसी मुझे वाइब आ रही है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? 2024 में ऐसा क्या हुआ था कि कट ऑफ 640 गया था, वैसी मुझे वाइब क्यों आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेके फ्रॉड्स सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से भी। फ्रॉड्स ड्यूरिंग काउंसलिंग, तीन चार चीजें थंबनेल में लिखा हूँ। पहला तो मेरा टेंस चेहरा जो ये झलकाता है कि भाई कट ऑफ को लेके आखिर होगा क्या। दूसरा, दो चीजों में वापस फ्री एंड फेयर काउंसलिंग नहीं हुई, अगर कोलैटरल एंट्रीज करवा दी गई और वापस से अगर पेपर लीक हुआ, इन तीन कंडीशन। रीनीट का जो पेपर था, यस वो भी लीक था, किधर लग गया 40,000 के आसपास 40,000 स्टूडेंट्स का कोलैटरल एंट्री करवा दिया गया था। 40,000। एक नया वीडियो, एक नया दिन, मगर टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेम। जैसे कि वापस से मुझे आज मैसेजेस रिसीव हुए, काफी आप लोग पैनिक है, आपकी सिचुएशन में समझ सकता। वापस वही डिस्कशन की 520 की 560। कल के वीडियो में मैंने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कट ऑफ मेरे हिसाब से क्यों कम जाना चाहिए। तो वापस मैं इस वीडियो में वो सब बातें कि भाई फिजिक्स टफ था, केमिस्ट्री बड़ा ट्रिकी था, बायोलॉजी बहुत आसान था। 2025 के मुकाबले में फिजिक्स थोड़ा सा आसान था, लेकिन 2025 के मुकाबले में केमिस्ट्री काफ़ी लेंदी और ट्रिकी था, उसकी वजह से बच्चों को टाइम नहीं मिला। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई, उसकी वजह से फिजिक्स पे इम्पैक्ट आया। तो ये सब जो बातें जो मैं कल की वीडियो में कर चुका, जिसके लिए आपने उस वीडियो को बड़ा प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक यू। आज के वीडियो में दो चीज़ें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। 2024 जैसी 2024 जैसी मुझे वाइब आ रही है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? 2024 में ऐसा क्या हुआ था कि कट ऑफ 640 गया था, वैसी मुझे वाइब क्यों आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक चीज़। और दूसरी चीज़ 520 या 560, अगेन वही टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये दो चीज़ों को लेके आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ DNA। माई सेल्फ Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal Kota and ex-Bakliwal faculty, Zoology. I am MSCT 2018 रैंक 1 होल्डर। उस टाइम पे हमारे ज़माने में नीट की जगह CT हुआ करता था। I am डायरेक्टर एंड फाउंडर एट डॉक्टर्स नीट अकेडमी, दैट इज DNA। हम लोग सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। जो लोग हमारे साथ सोलापुर से जो हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक शॉर्ट में ये बता दूं कि उनको हम तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका, सोलापुर या फिर महाराष्ट्र वालों के लिए जो हमसे मिलना चाहते हैं, आप सिंपली क्या कीजिए, अपने मोबाइल का गूगल ओपन कीजिए। गूगल पे आपको सिंपली सर्च करना है डॉक्टर यूनुस खान। अभी जैसा कि खुल गया यहाँ पे, मैं इस पर सर्च करता हूँ डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपको ये एक प्रोफाइल, मेरा डॉक इंडिया का प्रोफाइल मिल जाएगा। ये मेरा डॉक इंडिया का प्रोफाइल, ये वाले प्रोफाइल पे आप अगर देख पा रहे हो तो क्लेम्ड MBBS वेरीफाइड और जनरल फिजिशियन इन सोलापुर, यस ये इधर लिखा है जनरल फिजिशियन इन सोलापुर। और थोड़ा सा आप अगर नीचे जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे मेरे बारे में लिखा है, यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा है। और अगर आपको कंसल्ट करना है तो वैसा मैंने वापस से बताया, एक बार फिर बताता, 9545428285 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हम तक रीच कर सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़े उनको पता है हमारे काम करने का तरीका। आप सिंपली इस नंबर पे अपना स्कोर, कैटेगरी और स्टेट, तीन चीज़ें आप व्हाट्सअप करिए। आगे फिर हम आपको बताते हैं क्या होगा। एक व्हाट्सअप के ग्रुप से हम आपको जुड़ा देते हैं, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती। चलिए मैं आता हूँ अपने वीडियो पे। तो एक बार मैं आपको वापस थंबनेल पे लेके चलता हूँ। वेयर इज माय थंबनेल? यस, यहाँ पे मैंने तीन चार चीज़ें थंबनेल में लिखा हूँ। पहला तो मेरा टेंस चेहरा जो ये झलकाता है कि भाई कट ऑफ को लेके आखिर होगा क्या। दूसरा, दो चीज़ों में वापस से एक बार एक ऐसा कहूँ मैं अगर कि बेसिकली कंफ्यूजन कि कट ऑफ 520 या 560, ये दो चीज़ें। एंड थर्ड वन, इतना हाई कट ऑफ जाने की संभावना, यस और नो। सिंपली इतनी ही चीज़ों पे अपन आज बात करेंगे। चलिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा था। इस वीडियो में मैं दो चीज़ आपको डिस्कस करने का, जैसा मैंने बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट 2024 जैसी वाइब आ रही, मैंने क्यों कहा नीट 2024 जैसी वाइब आ रही, मुझे क्यों कहा। और दूसरा, कट ऑफ क्या वाकई में इतना हाई जाएगा। नीट 2024 में माना पेपर बहुत आसान था, माना कि केमिस्ट्री इतना लेंदी नहीं था, फिजिक्स बड़ा आसान था, सबसे आसान तो फिजिक्स ही था, बायोलॉजी भी एकदम केक एंड बटर, पीस ऑफ केक जैसा पेपर था। ओके, इन सब के वजह से माना तब भी कट ऑफ मुझे लगता उस टाइम का जो जाना चाहिए था वो मैक्स टू मैक्स लिमिट होगी 560।
बट इसके उल्टा कट ऑफ गया था उस टाइम पे, अगर आपको याद हो तो 640 प्लस। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टेट में वेरी करता है कट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल। इसमें ऐसा क्या हुआ था, तो बाद में पता चला था 2026 में लीक जैसा हुआ, वैसा 2024 में 40,000 के आसपास 40,000 स्टूडेंट्स का कोलैटरल एंट्री करवा दिया गया था। 40,000 स्टूडेंट जो थे इनका कोलैटरल एंट्री करवा दिया गया था। कोलैटरल एंट्री का क्या मतलब है, मतलब ये लोग, आपको अगर याद होगा 2024 में 2 बार विंडो ओपन हुई थी फॉर्म फिल करने के लिए। एक बार नॉर्मल जब 1 महीने की विंडो रहती वो तो ओपन हुई थी, उसके बाद अलग से 15 दिन का टाइम दिया गया था कि जो लोग छूट गए फॉर्म भरने से उनको वापस से फॉर्म भरने का मौका। अचानक से उस टाइम पे 40,000 एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिट हुए। मुझे बताओ आप, नीट का अगर किसको एग्जाम देना है, जिसने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर प्रॉपर है तो दिल लगा के पढ़ाई किया, उसको 1 महीने में फॉर्म फिल करना याद नहीं आया, और अचानक से जब टाइम एक्स्ट्रा मिला 15 दिन, तब उसको याद आ रहा कि अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे अपना फॉर्म फिल करना था। पॉसिबल है क्या? उस टाइम पे 40,000 स्टूडेंट की वजह से मुझे लगता है कि कट ऑफ 560 ना जाके 640 गया था। वीडियो के शुरू में अगर याद होगा तो मैंने बोला आपको कि 2026 में मुझे इसी तरीके की वो आ रही है, ऐसा ही कुछ होने की संभावना, ऐसा ही कुछ होने का चांस है। सोच के देखो, इतने ट्रिकी, इतने टफेस्ट पेपर में 720 में से 720 एक इंस्टीट्यूट आंसर की से पहले ही क्लेम कर देता, जबकि 4 से 5 क्वेश्चन तो संदिग्ध थे। हिनलेस ग्रुप वाला क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन, उनको कैसे पता कि एनटीए आंसर की में इसका आंसर क्या देने वाली? सो हाउ कैन दे क्लेम कि हमारे पास इतने इतने स्टूडेंट 15 और 20 720 में से 720 लेके आ रहे? एक डाउट का ये पहलू। दूसरा, इतना टफ, इतना ट्रिकी पेपर, माना आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, स्टिल इतना होने के बावजूद क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही 180 ले सकता? कुछ तो एक तो मिस्टेक होंगी, एक तो मिस्टेक पॉसिबल है। एक दूसरा ये पहलू। तीसरा, क्या वापस रीनीट भी लीक हुआ था? मुझे लगता है कि रीनीट का जो पेपर था, यस, वो भी लीक था किधर ना किधर। अब गवर्नमेंट ने एक एग्जाम वापस लेके हम पे तो बड़ा उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, वापस ये एग्जाम और रीनीट तो नहीं होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करके भी फायदा नहीं। बट हाँ, कुछ सेंटर्स पे रीनीट लीक हुआ था। इन सबके चलते मुझे 2024 जैसी वाइब्स आ रही है। लग रहा है कि 2024 जैसा कट ऑफ में जंप आ सकता है। अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलूं तो इतने टफ पेपर में कोई स्टूडेंट ने 2 साल 3 साल भी पढ़ाई किया है, तब भी 530 540 इससे ज्यादा उसको स्कोर नहीं आएगा। हाँ, कोई अगर 8वीं से 7th क्लास से अगर फिर वो फाउंडेशन एंड एलएम आकाश इन सब के झमेले में लगा है और 5 साल पढ़ाई किया है, तो इट्स एन एक्सेप्शनल केस, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपके और मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा, जो एक एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका एवरेज फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ एवरेज एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उनको नहीं पता कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है। अचानक 12वीं या 10वीं के बाद उनकी आंख खुली, तब उनको समझ आया कि अब जाग जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। उन स्टूडेंट के लिए 530 540 जैसा पेपर था। हर साल मैं जब पेपर सॉल्व करता हूं तो मुझे बायो को 35 मिनट लगते हैं, इस बार भी 35 मिनट लगे। बट जब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री देखा, केमिस्ट्री वाज लिटरली ट्रिकी। फिजिक्स 2025 जैसा तो नहीं था, बट ऑलमोस्ट टफ लेवल पे ही रख सकते हैं हम उसको। बताओ मुझे आप, जब 2025 से हार्ड पेपर है तो फिर कट ऑफ 2025 से ज्यादा कैसा जाएगा? सिंपल क्वेश्चन, आप खुद से भी पूछो, आप आसपास किसी से भी पूछो। इसके बावजूद क्लेम क्या कर रही है लोग कि 560। तो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कल के वीडियो में बताया था, मेरा अपना अनुमान, मेरा अपना अंदाज, 3 साल का काउंसलिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कट ऑफ अभी भी 520 540 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 540 भी मैं एक्सट्रीम केसेस में बोल रहा हूं, वरना मेरा दिल तो कहता है कि 505 से लेके 525 सेफ जोन ऑल इंडिया के लिए, और स्टेट का तो फिर और कम ही रहेगा। ज्यादा कट ऑफ आने के 3 रीजन: एक, फेयर काउंसलिंग का ना होना; दूसरा, इस तरीके की कोलैटरल एंट्रीज करवा देना; एंड थर्ड वन, पेपर वापस से लीक हुआ हो। ये 3 कंडीशन में कट ऑफ जो है वो 540 560 एक्सीड कर सकता है। मैं अपनी बात को, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा ढंग से बोलने की कोशिश करता हूँ। तो कट ऑफ पे चर्चा अगर मैं करूँ, क्या मुझे बोलना है? मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि कौन सी 3 कंडीशन बता रहा हूं मैं। सो फर्स्ट वन,
पहली कंडीशन के फ्री एंड फेयर काउंसलिंग ना होना, फ्री एंड फेयर काउंसलिंग का ना होना, फ्री एंड फेयर काउंसलिंग ना होना, कोलैटरल एंट्रीज स्टूडेंट की जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंड थर्ड वन वापस से पेपर लीक। अगर फ्री एंड फेयर काउंसलिंग नहीं हुई, अगर कोलैटरल एंट्रीज करवा दी गई और वापस से अगर पेपर लीक हुआ, इन तीन कंडीशंस में पेपर लीक होने अपना कट ऑफ जो है उसका एक्सीड होने का बहुत हाई चांस है। अगेन एक्सीड होगी कितना जा सकता, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं, वो 560 प्लस भी जा सकता, 600 प्लस भी जा सकता, 620 प्लस भी जा सकता, फिर नहीं बता सकते हमको। अभी तक मेरे पास जितने लोग ने रजिस्टर किया, और रजिस्ट्रेशन मतलब हम तो फ्री काउंसलिंग कराते हैं रिजल्ट आने तक, उसमें मेरे पास लगभग 3500 लोग हैं। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ 2800 के आसपास लोग ऐसे जिसका स्कोर अभी भी 480 से लेके 515 520 के अंदर है। मीन्स अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो 80% 90% लोग का स्कोर कम है। छोटा ही सैंपल है 3500, बट स्टिल एक हम अंदाज लगा सकते हैं। कुछ लोग गिने चुने जिनका स्कोर 550 से आगे। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, तो मुझे वो भी चीज नहीं समझ आ रही कि जब कब इतने कम लोग का स्कोर 550 के आगे, तो फिर कट ऑफ 550 के आगे कैसे जाएगा। सिंपल लॉजिक, आप खुद भी सोच के देखो। अभी देखते हैं अपन क्या होता है। रिजल्ट 10 जुलाई से पहले आने की संभावना है। रिजल्ट तक हम आपको जो भी मदद चाहिए, जैसा कि आज ही हमारे जो डीएनए का हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर वॉइस मैसेजेस मैंने किया हूँ डॉक्यूमेंट रिलेटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने ओके रखना है। दूसरा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट खासकर। और तीसरा, उसमें काउंसलिंग से लेके फ्रॉड्स, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से भी, फ्रॉड्स ड्यूरिंग काउंसलिंग। मैंने व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप पे ये चीज को आज वॉइस मैसेज के माध्यम से समझाया हूँ कि फ्रॉड कैसे होते। तो अगर आपको भी जुड़ना है हमारे इस व्हाट्सएप के ग्रुप से, तो आप हमको सिंपल 9545428285 इस नंबर पे तीन चीजें आप हमको इसको ये करो, व्हाट्सएप करो। पहला, आपका कितना स्कोर बन रहा, दूसरा आपकी कौन सी कैटेगरी है, एंड तीसरा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे ही आप ये हमको पोस्ट करेंगे, हम आपको आपके चांसेस बताएंगे कहाँ बनते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद हम आपको एक हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करेंगे, और डायरेक्ट फिर आप हमको कॉल करने के या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करने के पात्र है। आप डायरेक्टली फिर उसके बाद मैसेज करके हम आपको अकॉर्डिंगली जो भी आपका डाउट रहा उसके हिसाब से रिप्लाई करेंगे। चलिए, तो फिर अभी होप तो यही करूंगा मैं कि मेरे जुमलों पे मैं कायम रहूं, कट ऑफ मुझे 535 से एक नंबर भी ज्यादा देखने को ना मिले, यानी कि फ्री एंड फेयर काउंसलिंग हो। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, सबकी मेहनत जो है वो सफल हो जाए, किसी को भी अपने किए पे पछतावा ना हो कि भाई मैं इस फील्ड में क्यों आया, मैंने क्यों नीट चूज किया, मैंने 12वीं के बाद कोई और स्ट्रीम क्यों नहीं चूज किया। यही मैं उम्मीद करता हूँ, और होना भी यही चाहिए। चलिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। काउंसलिंग जैसे जैसे करीब आएंगी, मैं डिटेल में काउंसलिंग A to Z के नाम से एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं काउंसलिंग का, अगर किसको सी भी नहीं पता, बेसिक भी नहीं पता, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या, स्टेट काउंसलिंग क्या, डिपॉजिट कैसे डिपॉजिट करते हैं, वापस कैसे आता डिपॉजिट, ये सब चीज़ों को लेकर मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो उसका अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, होप फॉर द बेस्ट।